हेलो दोस्तों, वेलकम टू मनी स्टॉक्स। तो इस वीडियो के अंदर दोस्तों हम लोग बात करने वाले हैं 5 कंपनीज के बारे में। ऐसे 5 कंपनीज के बारे में हम लोग बात करेंगे जिन कंपनीज के अंदर फिर से अपर सर्किट हमें कंटिन्यू होते हुए नजर आया है। कई कंपनीज के अंदर ऑर्डर हमें बड़े बड़े ऑर्डर मिल चुके हैं। कई कंपनीज के अंदर कुछ अलग रीजंस की वजह से हमें तेजी नजर आ रही है। तो चलिए उन कंपनीज के बारे में हम लोग इस वीडियो के अंदर कवर अप करने वाले हैं। तो अगर आप चैनल पर नए हो तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब आप कर सकते हो एंड साथ में बेल आइकन को ऑल के ऊपर रखना, ताकि जब भी मैं आपके साथ वीडियो शेयर करूं सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके यहाँ पहुंच जाए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो हमारी सबसे पहली कंपनी है जिसके अंदर आपको आज के दिन 10% का अपर सर्किट हमें लग चुका है एंड 113 रुपये के आसपास हमें क्लोजिंग इस कंपनी के अंदर नजर आ चुकी है। इस कंपनी का अगर आप मार्केट कैप देखोगे तो 3000 करोड़ का मार्केट कैप, यानी कि दोस्तों ये कंपनी हमें स्मॉल कैप कैटेगरी से बिलोंग करता है। तो हम लोग कौन सी कंपनी के बारे में बात कर रहे हैं? हम लोग बात कर रहे हैं अपोलो माइक्रो सिस्टम लिमिटेड के बारे में। तो अपोलो माइक्रो सिस्टम की अगर बात की जाए तो आपको दोस्तों यकीन नहीं होगा, 2020 में इस कंपनी का प्राइस हमें 6 रुपये के आसपास ये कंपनी अवेलेबल नजर आ रही थी। यहाँ अगर आप देखोगे 2020 में ये कंपनी 6 से 7 रुपये के आसपास हमें अवेलेबल नजर आया हुआ था एंड करंटली आज के दिन कंपनी देखोगे तो ऑलमोस्ट हमें 113 रुपये के आसपास हमें ट्रेड करते हुए दिख रही है। कहीं ना कहीं इस कंपनी ने 2200% तक का रिटर्न शेयर होल्डर्स को प्रोवाइड करके दिया हुआ है। अभी ये जो कंपनी है रिन्यूएबल एनर्जी के अंदर भी कंपनी काम करते हैं, डिफरेंट सेगमेंट से भी कंपनी को बड़े बड़े हमें ऑर्डर मिलते रहते हैं। मैंने पहले भी शेयर किया था, जो भी कंपनी डिफरेंट सेगमेंट के ऊपर काम करेगी, जो भी कंपनी रिन्यूएबल एनर्जी के अंदर काम करेगी, उन कंपनीज के अंदर आपको अच्छा खासा रैली नजर आ सकता है एंड इन कंपनीज के अंदर कंसिस्टेंटली रैली नजर आ रही है। तो कौन सी कंपनी है? अपोलो माइक्रो सिस्टम लिमिटेड है। यस, तो इस कंपनी का अगर आप ओवरऑल परफॉर्मेंस देखोगे तो मैंने पहले भी शेयर किया था कि जो भी कंपनी हमें ट्रेंडिंग सेगमेंट को बिलोंग करती है, ट्रेंडिंग बिजनेस के अंदर काम करती है, फॉर एग्जांपल ईवी के अंदर काम कर रही है, एआई के अंदर काम कर रही है, ड्रोन के अंदर काम कर रही है, डिफरेंट सेगमेंट के अंदर काम कर रही है, करंटली सभी के सभी जो सेगमेंट्स है वो आने वाले फ्यूचर में बहुत ज़्यादा मैंडेटरी होने वाले हैं, मैंडेटरी रहने वाले हैं एंड इनकी डिमांड कब नहीं होने वाली है कि डिमांड हमें बढ़ने वाली है। इसी की वजह से कंपनीज के अंदर तेजी नजर आ रही है। तो इस कंपनी का अगर आप शेयर होल्डिंग पैटर्न्स देखोगे तो हमें प्रमोटर्स के पास ऑलमोस्ट हमें 52% के आसपास शेयर्स नजर आ रहे हैं। उसके पहले प्रमोटर्स के पास 59% का स्टेक था, वो रिड्यूस करके 52% का स्टेक किया। तो बहुत सारे लोग बोलेंगे कि सर ये नेगेटिव पॉइंट है, क्या है कि प्रमोटर्स ने माल बेचा है। लेकिन वही अगर आप एफआईएस का होल्डिंग देखोगे तो 0.17% की एफआईएस की होल्डिंग था, डायरेक्टली एफआईएस ने होल्डिंग इंक्रीज किया, 5.5% का होल्डिंग हमें इंक्रीज किया हुआ है। तो कहीं ना कहीं जरूर इसका वजह से या फिर जरूर एफआईएस की एनालिसिस की सबसे कंपनी और हमें आने वाले समय के अंदर बहुत अच्छा खासा काम कर सकती है और बहुत अच्छे खासे बेसिस की पर रिटर्न हमें शेयर होल्डर्स को प्रोवाइड करके दे सकती है। तो चलिए अभी हम बात करने वाले हैं नेक्स्ट कंपनी के बारे में, जो कि वीबीएल वरुण बेवरेज लिमिटेड के बारे में हम लोग बात करेंगे। 998 रुपीज के आसपास हमें कंपनी ट्रेड कर रही है एंड मैक्सिमम के अंदर 5.5% की रैली हमें कंपनी के अंदर नजर आ रही है। आज के दिन कंपनी के अंदर 5.5% की रैली दोस्तों क्यों आया? क्योंकि कंपनी ने जो अपना रिजल्ट हमें परफॉर्म किया था, पता ही रिजल्ट कंपनी ने बुरा परफॉर्म किया है, लेकिन जो ईयर बेसिस वाला परफॉर्मेंस है वो अच्छा खासा आया है। लेकिन वही अगर आप क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस वाला परफॉर्मेंस देखोगे तो उसके अंदर हमें थोड़ा सा डीप नजर आया हुआ है। तो कहीं ना कहीं जो मार्केट का एक्सपेक्टेशन दोस्तों अगर रहेगा, उसको अगर कंपनी बीट करते तो मार्केट की वजह से कंपनी बिल्कुल भी नहीं गिरेगा। अगर एक्सपेक्टेशंस को बीट नहीं करेगा तो इस कंपनी के अंदर गिरावट आएगा। वरुण बेवरेज पहले भी मैंने बहुत बार कंपनी के बारे में आपके साथ शेयर किया और आज भी दोस्तों वही कंपनी के बारे में मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। मैक्सिमम के अंदर अगर आप देखोगे तो ऑलमोस्ट हमें कंपनी ने 1400% तक का रिटर्न शेयर होल्डर्स को प्रोवाइड करके दिया हुआ है। कंपनी का चार्ट पैटर्न देखोगे ना तो बहुत ज्यादा कंपनी दोस्तों बिल्कुल भी नहीं गिरता, कंसिस्टेंटली कंपनी के अंदर ग्रोथ नजर आ ही जाता है। मार्केट कैप की अगर बात की जाए तो 1,30,000 करोड़ का मार्केट कैप हमें कंपनी का है, यानी कि ये कंपनी लार्ज कैप कैटेगरी से बिलोंग करता है। तो बेसिकली बहुत सारे लोगों को सवाल आएगा कि सर ये वरुण बेवरेज कंपनी काम क्या करता है। तो चलिए ये कंपनी दोस्तों काम अगर आप देखोगे तो बेसिकली कंपनी का सॉफ्ट ड्रिंक्स के अंदर बिजनेसेस नजर आ रहा है। जैसे कि फेमस कंपनी के ब्रांड्स हमें नजर आए हैं, जो कि कंपनी हर एक दिन लोग इस ब्रांड को हमें परचेस कर ही लेते हैं। कहीं ना कहीं आपने भी इस ब्रांड को, इस प्रोडक्ट को 100% कभी ना कभी परचेस किया होगा। अभी कंपनी का सॉफ्ट ड्रिंक्स के अंदर कौन कौन से हैं? पेप्सी, 7 अप, मिरिंडा, ऑरेंज, माउंटेन ड्यू, ट्रैपिकोना जूसेस एंड मेनी मोर, और भी बहुत सारे ऐसे ब्रांड्स हैं। लेकिन जो मेजरली जो ट्रेंडिंग जो ब्रांड्स हमें नजर आया हुआ है, बहुत जो सेल होने वाले जो प्रोडक्ट्स हैं, उन्हीं प्रोडक्ट्स का नाम हमें कंपनी ने यह मेंशन किया हुआ है। तो अगर आप इस कंपनी के प्रोडक्ट्स को दोस्तों अगर खरीदारी करते हो ना, तो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कंपनी को बेनिफिट्स हमें नजर आता है। डायरेक्टली और इनडायरेक्टली आप कंपनी के फाइनेंशियल्स के ऊपर फोकस करते हो।
कंपनी का ईयरनर बेसिस वाला परफॉर्मेंस अगर आप देखोगे तो लगातार ईयरनर बेसिस कंपनी के परफॉर्मेंस के अंदर जंप है। वही नेट प्रॉफिट्स के अंदर देखोगे तो ईयरनर बेसिस के ऊपर जंप है। लेकिन वही अगर आप क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस के ऊपर देखोगे तो थोड़ा सा हमें कंपनी के प्रॉफिट्स के अंदर डिप्स, इनकम के अंदर डिप्स, रेवेन्यूज के अंदर डिप्स नजर आ चुका है। तो अगर प्रॉब्लम अगर रहेगा तो वो शॉर्ट टर्म में प्रॉब्लम आपको रहेगा, क्योंकि लंबे समय के लिए कंपनी का परफॉर्मेंस तो मैंने आपके साथ शेयर किया है, बहुत ही कंसिस्टेंटली कंपनी अच्छा परफॉर्म कर रही है। साथ में वरुण बेवरेज का अगर आप शेयर होल्डिंग पैटर्न्स देखोगे तो प्रमोटर्स के पास ऑलमोस्ट हमें 63% का स्टेक है। एफएस के पास 26% का स्टेक था, वो बढ़ा के 27.5% का स्टेक किया। एंड डीआईएस अगर आप देखोगे 3.5% का हमें डीआईएस के पास स्टेक था, वो अच्छा खासा कंपनी ने बढ़ा चुका है। एंड एज वेल एज जो माल बेचा है पब्लिक ने, जितना माल पब्लिक ने बेचा है उतना ही माल हमें एफआईएस ने, डीआईएस ने एंड एज वेल एज हमें खरीदारी किया हुआ है। तो चलो अभी हम बात करने वाले हैं नेक्स्ट कंपनी के बारे में। 133 रुपीज के आसपास ये कंपनी ट्रेड कर रही है। आज के दिन तो कोई कंपनी के अंदर परफॉर्मेंस नजर नहीं आया, लेकिन आने वाले समय के अंदर कंपनी हमें परफॉर्म कर सकती है, क्योंकि पहले तो ये कंपनी का बिजनेस हमें मोनोपोली सेगमेंट से बिलोंग करता था, लेकिन अभी कंपनी मोनोपोली सेगमेंट से बिलोंग नहीं करता। सिमिलर बिजनेस करने वाली एक और कंपनी मार्केट के अंदर आ चुकी है। तो कौन सी कंपनी है? यस, जो आप गेस करे थे वही कंपनी है, IEX यानी कि इंडियन एनर्जी एक्सचेंज लिमिटेड। तो इस कंपनी की अगर बातचीत की जाए तो आप सभी को बताओगे कि मैक्सिमम के अंदर कंपनी कितना हमें गिर चुकी है। जैसे कि मैं आपके शो करना चाहूंगा पिछले 5 सालों का टॉप से लेके बॉटम तक अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो ऑलमोस्ट हमें 55% की गिरावट हमें IEX के अंदर नजर आया हुआ है। लेकिन मैंने पहले भी बहुत बार आपके साथ शेयर किया था कि सर क्या कीजिएगा, सबसे पहले कंपनी का क्वार्टर टू का रिजल्ट देखना। अगर कंपनी क्वार्टर टू रिजल्ट्स के अंदर अच्छा खासा परफॉर्म करेगी ना, तो जरूर कंपनी के अंदर हमें तेजी नजर आएगी, ग्रोथ नजर आएगी। अभी तक तो कंपनी के अंदर तेजी नजर नहीं आई। क्वार्टर टू का रिजल्ट भी कंपनी ने अच्छा खासा हमें बहुत अच्छा खासा प्रेजेंट किया एंड मार्केट को भी बहुत अच्छा लगा, लेकिन रिएक्शन दोस्तों अभी तक हमें IEX के अंदर नजर नहीं आया। कंपनी को एक बहुत बड़ा ऑर्डर हमें करंट बेसिस के ऊपर मिला हुआ है, बहुत बड़ा ऑर्डर हमें साइन हुआ है, MOU हमें साइन होते हुए नजर आया हुआ है। तो कंपनी के वैसे वॉल्यूम्स के अंदर भी अच्छे खासा दोस्तों जंप आता है जितना कंपनी ट्रेड करता है। फॉर एग्जांपल IEX का बिजनेस अगर आप देखोगे तो एनर्जी को कंपनी एक्सचेंज करता है, साथ में पावर को भी कंपनी एक्सचेंज करता है। तो कहीं ना कहीं अगर आप देखोगे जो बेनिफिट्स हमें पावर सेक्टर वाली कंपनी को अंदर आने वाला है ना, उतना बेनिफिट हमें IEX को भी आने वाले समय के अंदर आने वाला है। तो जो लोग कंपनी के अंदर खरीदारी करना चाहते हो वो लोग खरीदारी कंपनी के अंदर कर सकते हो, धीरे धीरे करके जितना कंपनी गिरे उतना बायोंडे स्ट्रेटेजी अप्लाई करके लंबे समय के लिए होल्ड करना। जो लोगों ने पहले से बाइंग कर रखा है वो कंपनी को होल्ड करके चल सकते हो। तो आप यहाँ देख सकते हो IEX का जो रिजल्ट हमें नजर आया हुआ था, रेवेन्यूज के अंदर जंप, इनकम के अंदर जंप, अर्निंग पर शेयर के अंदर जंप एंड नेट प्रॉफिट मार्जिन के अंदर भी जंप। तो जरूर IEX के ऊपर आप नजर रख सकते हो। अभी हम बात करने वाले हैं नेक्स्ट कंपनी के बारे में, आइनॉक्स विंड लिमिटेड के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। बेसिकली ये कंपनी की अगर परफॉर्मेंस देखोगे तो ऑलमोस्ट हमें 9% की रैली कंपनी के अंदर नजर आ चुकी है। 237 रुपीज के आसपास हमें क्लोजिंग नजर आ रही है। सबसे पहले आइनॉक्स विंड लिमिटेड की अगर बात की जाए तो लगातार इस कंपनी के अंदर भी दोस्तों अपर सर्किट के ऊपर अपर सर्किट हमें लग रहा था। तो इसके पीछे का रीजन क्या था कि कंपनी एक तो रिन्यूएबल एनर्जी से दोस्तों कंपनी बिलोंग करता है, यानी कि जो आइनॉक्स विंड लिमिटेड है ना वो रिन्यूएबल एनर्जी के अंदर बिजनेस करता है। तो मैंने पहले भी शेयर किया है, जो भी कंपनी विंड एनर्जी के अंदर, रिन्यूएबल एनर्जी के अंदर, पावर के अंदर, EV के अंदर या फिर और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के अंदर काम करेगा ना, उन कंपनीज को बहुत अच्छे खासा बेनिफिट्स हमें नजर आ सकता है। कहीं ना कहीं आइनॉक्स विंड लिमिटेड के अंदर जो रैली हमें नजर आई है उसी के पीछे का ये रीजन नजर आ रहा है। तो इस कंपनी ने पिछले 6 महीनों में ही ऑलमोस्ट लोगों का पैसा 2 गुना हमें करके दिखाया हुआ है। 105% तक का रिटर्न शेयर होल्डर्स को देखने को मिल चुका है। साथ में इस कंपनी का अगर आप मार्केट कैप देखोगे तो ऑलमोस्ट हमें 8,000 करोड़ का मार्केट कैप, यानी कि बेसिकली ये जो कंपनी है हमें स्मॉल कैप कैटेगरी से बिलोंग कर। तो यहाँ अगर आप देखोगे विंड एनर्जी को बहुत बड़ा हमें प्रोजेक्ट मिला हुआ था NTPC से, ऑलमोस्ट हमें 50 मेगावाट का प्रोजेक्ट रिन्यूएबल एनर्जी रिगार्डिंग हमें मिला हुआ था। तो बहुत ही जल्द कंपनी ये प्रोजेक्ट्स हमें एग्जीक्यूट करेगी, बहुत ही जल्द कंपनी इस प्रोजेक्ट्स के ऊपर काम करेगी और बहुत ही जल्द कंपनी आने वाले समय के अंदर वो प्रोजेक्ट्स हमें एग्जीक्यूट करती हुई नजर आ सकती है। जब भी प्रोजेक्ट एग्जीक्यूट होगा आने वाले समय के अंदर और कंपनी का सोलर रिगार्डिंग या फिर आप पकड़ सकते हो रिन्यूएबल एनर्जी रिगार्डिंग, विंड एनर्जी रिगार्डिंग बहुत सारे ऑर्डर हमें और आने वाले समय के अंदर मिल सकते। साथ में कंपनी का ओवरऑल बेसिस के ऊपर पैरामीटर्स देखोगे 133 से बढ़ के 341, 341 से बढ़ के 371। ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखोगे तो पहले 224 करोड़ माइनस में था, फिर 175 करोड़ माइनस, 30 करोड़ माइनस एंड बाद में कंपनी 25 करोड़ पॉजिटिविटी के अंदर एंड 48 करोड़ पॉजिटिविटी के अंदर। यानी कि जो कंपनी लॉस मेकिंग कंपनी है, धीरे धीरे कंपनी ने हर एक क्वार्टर के अंदर खुद को इंप्रूव किया एंड इंप्रूव करते हुए करंटली कंपनी लॉस मेकिंग कंपनी हमें प्रॉफिटेबिलिटी के अंदर आ चुकी है। इस कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न दोस्तों अगर आप देखोगे ना तो प्रमोटर्स के पास 64% का स्टेक नजर आया हुआ है।
साथ में जो प्रमोटर्स के पास पहले 72% का स्टेक था वो रिड्यूस करके 64% का स्टेक किया। एंड माल दोस्तों बाइंग किसने किया आप देख सकते हो, 1.839% से बढ़ के 3.48%। ए5 ने बहुत बड़ा स्टेक खरीदारी किया। एंड इस कंपनी के अंदर डीआईएस के पास पहले बिल्कुल भी स्टेक नहीं था, लेकिन डायरेक्टली 6.5% का स्टेक हमें डीआईएस ने परचेज किया है। तो कहीं ना कहीं आने वाले समय के अंदर बहुत अच्छी खासी रैली हमें इस कंपनी के अंदर नजर आ सकती है। तो अपने रडार के ऊपर इस कंपनी को रख सकते हो। हम बात करने वाले हैं दीपक नाइट्रेट के बारे में। तो दीपक नाइट्रेट की अगर बात की जाए तो ये भी कंपनी के अंदर आने वाले समय के अंदर बहुत अच्छी खासी तेजी नजर आ सकती है। करंटली क्या है, केमिकल सेगमेंट के अंदर हमें प्रॉब्लम नजर आ रहा है और 21 रुपए के आसपास कंपनी ट्रेड कर रही है। ऑलमोस्ट 6% का रिटर्न हमें कंपनी ने प्रोवाइड करके दिया हुआ है। करंटली क्या प्रॉब्लम है कि केमिकल सेगमेंट के अंदर हमें प्रॉब्लम नजर आया है। ये प्रॉब्लम जब भी रिजोल्व होगा इस कंपनी के अंदर भी रैली आपको नजर आई। मैक्सिमम के अंदर कंपनी देखोगे तो जब से कंपनी आया था तब से कंसिस्टेंटली हमें कंपनी ने दोस्तों प्रोवाइड किया है रिटर्न्स। यानी कि रिटर्न्स के मामले में कंपनी बहुत अच्छा प्रोवाइड करता है। लेकिन ये जो प्रॉब्लम्स है ना, प्रॉब्लम की ही वजह से इस तरीके से हमें कंपनी करंटली हमें ट्रेड कर रही है। तो सबसे पहले क्या करना, बायोंडे स्ट्रेटेजी अप्लाई करना, कंपनी को लंबे समय के लिए होल्ड करना। तो चलिए आज के लिए इतने। अगर आपको वीडियो पसंद है जरूर वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। फिर मिलेंगे, बाय।